ओम गणेश हर हर महादेव। यह जो 16 दिन महालक्ष्मी जी के व्रत के हैं उसमें अगर माँ लक्ष्मी जी की आपको पूर्ण कृपा प्राप्त करनी है तो अवश्य आप सिर्फ यह 16 दिनों का अनुष्ठान कर सकते हैं और 16 16 16। और जैसे हम जानते हैं कि इन 16 दिवसों में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें 16 है। जैसे अगर कोई व्रत करता है, फॉर एग्जांपल अगर कोई व्रत करता है तो 16 प्रकार के भोग माता लक्ष्मी जी के आगे अर्पण करने हैं, 16 दिए अर्पण करने हैं, 16 पाठ आदि करने हैं, तो वो सारी चीज़ें। लेकिन उसको छोड़ के अगर मूल रूप से मैं जो आपको आज बताने वाला हूँ वो क्या है कि अगर आप इन 16 दिनों में बाकी कोई चीज़ें ना कर पाए और केवल आप माता लक्ष्मी जी के किसी भी अच्छे स्तोत्र का साधना पाठ आदि करना चाहते हो तो वो क्या है, कैसे करना है, आज मैं आपको वह बताऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि इन 16 दिनों में अर्थात जो आज से जो 11 सितंबर बुधवार से यह व्रत शुरू हो रहा है महालक्ष्मी जी का, जो पूर्ण होने वाला है 24 सितंबर को मंगलवार के दिन, इन 16 दिनों में आप किसी भी समय, चाहे वह दोपहर में हो, चाहे वो प्रातः काल हो, चाहे वह मध्याह्न काल हो, चाहे वह सायं काल हो, चाहे वो रात्रि काल भी हो, 12-1 बजे तक भी आप कोई चिंता नहीं है, यह साधना कर सकते हो। वो साधना कौन सी है? तो आप माता लक्ष्मी जी के सामने एक गौ माता के घी का दिया प्रज्वलित करें, एक धूप बत्ती प्रज्वलित करें और सिर्फ अगर आपके पास श्री यंत्र है तो श्री यंत्र के सामने, लक्ष्मी जी की मूर्ति है तो उनके सामने केवल 16 पाठ श्री सूक्तम के आप कर सकते हैं। यह हो गया एक विधान। दूसरा जो विधान है आकस्मिक धन प्राप्ति हेतु, कि जो आपको बहुत फाइनेंशियली अगर दिक्कत है, कर्ज से पीड़ित हो, तो 16 पाठ कनकधारा स्तोत्र के भी कर सकते हो। 16 पाठ श्री सूक्तम के, 16 पाठ कनकधारा स्तोत्र के आप चाहे सुबह कीजिए, चाहे सायंकाल कीजिए, चाहे मध्याह्न काल कीजिए, चाहे रात्रि काल कीजिए। और जब यह आप पाठ करते हो तब जैसे मैंने कहा गौ माता के घी का दीपक धूप बत्ती प्रज्वलित कीजिए और साथ में कोई भी मीठा भोग माता रानी के सामने लक्ष्मी जी के आगे अर्पण कीजिए, चाहे वो खीर हो, चाहे वह श्रीखंड हो, चाहे कोई मिठाई हो, वह अर्पण कीजिए। और जैसे ही पाठ पूर्ण हो जाए वह आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हो और पूरे परिवार में भी प्रसाद के रूप में बांट सकते हो। आप जो यह साधना कर रहे हैं वह आपको ऐसा लगे कि हम इनको बता सकते हैं उनसे ही शेयर कीजिए, अन्यथा यह साधना जो है किसी से आप शेयर मत कीजिए। 16 दिन तक आप कीजिए, उसके पश्चात कोई दशांश यज्ञ, तर्पण, मार्जन, भोजन आदि करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब दूसरा विधान जो मैं आपको बताऊं, जो लिखा हुआ है, भगवान ने स्वयं कहा है, नित्य 16 दिनों तक श्री सूक्तम का यज्ञ करना है और वो भी कमल से। नित्य इन 16 दिनों तक प्रातः काल दोपहर के 12 बजे से पहले ही कर दीजिए, या फिर अगर देश काल अनुसार अनुकूल ना हो तो सूर्यास्त से पहले ही माता लक्ष्मी जी के सामने सन्मुख यह श्री सूक्तम के पाठ से यज्ञ कीजिए। उसमें 2 प्रकार है, एक है समंत्रिक अर्थात ओम हिरण्यवर्णम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजम चंद्रम हिरण्मयीं लक्ष्मी जात वेदोम आवहम, एक कमल का पुष्प लिया, स्वाहा। अगर कमल अधिक ना मिल पाए तो पूरा एक पाठ पढ़िए और उसके बाद एक आहुति दीजिए कमल से। अगर वो भी संभव नहीं है, कमल ना मिल पाए, तो कमल गट्टे के जो बीज है उस कमल गट्टे के बीज से भी आप श्री सूक्तम का यज्ञ कर सकते हो और 16 दिन करके देखिए फिर क्या सकारात्मकता आपके जीवन में आती है, तो वो आप स्वयं अनुभव करोगे। और जब यह यज्ञ करते हैं तो जो बेसिक चीज़ें हैं जिसमें आप चाहे तो सफ़ेद तिल है, जौ है, ये सारी चीज़ों का भी प्रयोग करना चाहे तो साथ में कर सकते हैं, अन्यथा केवल गौ माता के घी से, कमल से या कमल गट्टे के बीज से। और जैसे उसमें जो समिध लगती है, जिसको सिंपल भाषा में आपको समझ में आए इसलिए मैं बोल रहा हूँ लकड़ियाँ, तो लकड़ियाँ शब्द का प्रयोग ना करके कहेंगे काष्ठ या तो समिध, पवित्र वृक्ष की समिध या काष्ठ का प्रयोग तो कर ही सकते हैं, या गौ माता के जो कंडे होते हैं उसके प्रयोग करके आप इन 16 दिनों में श्री सूक्तम से यज्ञ कीजिए। जो शास्त्रों में लिखा है ये आपके जीवन का एक बड़ा परिवर्तन साबित हो सकता है। ये था आज का एक संक्षिप्त विषय। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। ओम गणेश, जय महालक्ष्मी मात, हर हर महादेव।